दोस्तों, यदि आप भी अपने घर की धन की कमी, निसंतान तथा कलह कलेश से परेशान हैं तो अजा एकादशी के दिन करें गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय। दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय बिल्कुल भी ना करें ये गलतियां। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह मान्यता है कि संसार में समस्त मनुष्य को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल के साथ अक्षत तथा फूल मिश्रित करके सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण करना भी आवश्यक होता है। इससे व्यक्ति के मन में सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर ठीक नहीं रहता है, ऐसे व्यक्ति प्रत्येक प्रातः स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य में संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन समस्याओं का निवारण मिलता है। अक्सर देखा गया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली ठीक नहीं होती है, तो ऐसे में उन लोगों का स्नान के पश्चात जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे उनके ग्रह में जो दोष है उसमें सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। यह जरूर जान ले कि सूर्य भगवान को किस तरह जल चढ़ाना चाहिए तथा कब जल चढ़ाना चाहिए। जान लेते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना तथा न चढ़ाना एक समान है। आइए जान लेते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है इन गलतियों के कारण ही आपका प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से भी आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। सबसे पहली बात, सूर्य की ओर मुख करके सूर्य देव को सदैव पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए। और ध्यान रहे, जब हमेशा सूर्य की दिशा पूर्व की ओर हो तो उसी समय सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है और हमेशा इस बात पर भी ध्यान दें कि आप जहां से भी जल अर्पित कर रहे हैं तो उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अर्मी को जल आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाते वक्त पैर पर वह जल गिरता है तो ये शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे सूर्य देव को क्रोधित होते हैं, गुस्से। ऐसे में आपकी अशुभ दृष्टि किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव इस मंत्र का जाप अवश्य करें, ओम सूर्याय नमः। और दोस्तों, दूसरी बात यह है जो ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, कभी भी सूर्य देव को बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। भूल से भी ये गलती ना करें। बिना स्नान किए सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य देव को स्वच्छता वेदी अति प्रिय है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे तो वे आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस भी कारण से भी या किसी मनोकामना पूर्ण हेतु जिस भी कारण से जल अर्पित कर रहे हैं तो आपकी हर मनोकामना ऐसे में पूर्ण नहीं होगी। दोस्तों, अगली बात, जल सदैव सूर्य देव को ब्रह्म मुहूर्त में ही जल अर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य होता है। तो जहां तक हो संभव हो सके जल सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का शुभ समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पहले आपकी नियंत्रित क्रियाकलाप से भी पूर्ण होनी आवश्यक होती है। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप सूर्य देव को अर्घ्य देते समय स्वच्छ कपड़े पहने। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात नवग्रह की कृपा चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। अगली बात दोस्तों, सूर्य देव को जल देते समय जल में अक्षत, फूल, रोली का होना अति आवश्यक है। यदि आप ऐसे में आपके पास कुछ भी नहीं है तो जल के केवल जल में अक्षत का ही प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात केवल जल का ही सूर्य देव को न अर्पित करें। अगली बात, यदि आप सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें तथा लाल रंग की सब्जी का प्रयोग ना करें। मसूर की दाल का ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही उचित होता है।
दोस्तों, रविवार के दिन लाल वस्त्र का भूलकर भी प्रयोग ना करें, अर्थात लाल रंग का वस्त्र भूलकर भी ना पहने। अगली बात, ताम्रपात्र का उपयोग। आजकल के दौर में प्लास्टिक से बनी बर्तनों के दौर चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की वस्तुओं से सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। और इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी उपयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैस निकलती हैं, जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होती हैं। दोस्तों, यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से दोस्तों जरूर लिख दे कमेंट बॉक्स में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।